आज हम शॉर्ट स्टोरी भोली जो कि के आवाज द्वारा लिखी गई है के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। वो कौन से वाले ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। आंसर है, भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया, उसके जो फादर थे उसको स्कूल इसलिए भेज रहे थे क्योंकि जो भोली थी वो दिखने में सुंदर नहीं थी, तो उनको लगा कि शायद इसकी जो शादी नहीं हो पाएगी, चलो इसी वजह से हम इसको स्कूल भेज देते हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो फेस था वो अगली था, सुंदर नहीं था, और उसकी जो ब्रेन में भी कुछ डैमेज थी, उसकी सेंसेस भी ठीक नहीं थी, इस वजह से उसको स्कूल भेजा गया। शी हैज आल्सो पॉक मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी, वो उसके शरीर पे हर जगह पॉक मार्क्स के निशान थे, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से कुछ निशान उसकी बॉडी पे रह गए थे, जिसकी वजह से वो सुंदर नहीं दिखती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। भोली को अपनी टीचर जो उसको स्कूल में पढ़ाती थी कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट लगी, अलग लगी। आंसर है, भोली फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एट होम एज द टीचर वाज वेरी काइंड एंड लविंग विद हर। भोली के साथ घर में कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो जब वो टीचर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्यार किया, तो उसने ऐसा प्यार कभी भी नहीं देखा था घर में, उसके साथ तो ऐसा कोई प्यार कोई भी नहीं करता था, इस वजह से उसको जो उसकी टीचर थी वो सबसे अलग लगी। द टीचर आल्सो टॉक्ड विद हर इन ए सूथिंग वॉइस। वो जो टीचर थी उसने जब पहली बार उससे बात की तो इतने प्यार से बात की जो उसके दिल को छू गई। दिस टच्ड हर हियर, हर हार्ट, उसके दिल को छू गई, इसलिए उसने सोचा कि मैं कल फिर से स्कूल आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। जो भोली के पेरेंट्स थे उसने विशंबर का जो प्रपोजल था मैरिज का, तो वो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, भोली के लिए विशंबर की शादी क्यों मान ली। आंसर है, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल because they believe if they do not accept it she would not be married for the rest of her life। भोली के पेरेंट्स ने सोचा कि अगर हम विशंबर का जो मैरिज प्रपोजल जो विशंबर ने बोला है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करूंगा, अगर हम इसको नहीं मानेंगे, सब कहना माना, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो जो हमारी बेटी है, क्योंकि वो दिखने में तो सुंदर नहीं है, तो इस वजह से उसकी जो शादी है सारी उम्र नहीं हो पाएगी। बिकॉज शी हैड पॉक मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी विच मेड हर अगली, क्योंकि उसकी सारी बॉडी पे, सारे शरीर पे पॉक मार्क्स के निशान थे, जिस वजह से वो सुंदर नहीं दिखती थी, इसलिए उन्होंने विशंबर का जो प्रपोजल था मैरिज का वो उन्होंने मान लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज वेरी ड्रामेटिक। जब ये स्टोरी खत्म हो जाती है तो बड़ा ड्रामेटिक एंड होता है इसका। Do you think her decision not to marry Vishambar makes her an outraged, rebellious, or it is an assertion of her being an individual and a woman of substance? जो एंड हुआ स्टोरी का बड़ा ड्रामेटिक था, और वो कहते हैं कि क्या आप सोचते हो कि जो भोली ने लास्ट में डिसीजन लिया कि वो विशंबर से शादी नहीं करेगी, क्या वो उसके खिलाफ कुछ जाना चाहती थी विशंबर के। रिबेलियस होता है रिबेल मैंने खिलाफ जाना चाहती थी, या फिर वो अपने ही मन सेशन होता है, अपने ही अंदर सोच लेना कि वो भी एक इंसान है और इंसान के रूप में एक लेडी है, क्या वो ऐसा सोचती थी, इस वजह से उसने विशंबर का जो मैरिज थी उसके साथ उसने उसके खिलाफ उसने बोला। आंसर है, भोली फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच बिकॉज शी थॉट हरसेल्फ फॉर्चुनेट टू गेट ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम who owned a big shop। भोली ने सबसे पहले तो जो उसका मैच ही नहीं था विशंबर के साथ, फिर भी उसने ये शादी मांग ली। शायद मुझे सोचती थी कि वो अमीर आदमी है, उसका दूल्हा फॉर्चुनेट हो गया, एक अमीर आदमी है और उसकी शादी एक अमीर दूल्हे से हो रही है। Who owned a big shop, जिसके पास एक बहुत बड़ी दुकान है, and a big house of his own, उसका घर भी बहुत बड़ा है जो उसका अपना है, and have several thousand बैंक बैलेंस, और उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी है। Moreover, he was not demanding any dowry। सबसे बड़ी बात है कि उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा, डोरी होता है दहेज, उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा था। Volley also overheard her mother saying that
He did not know about her pock marks and her lack of sense. अब भोली ने जब उसके माँ बाप जो थे बात कर रहे थे तो भोली पास में ही सोई थी और जो सब बातें सुन रही थी और उसकी माँ बोल रही थी कि वो दिसंबर को नहीं पता कि उसकी पूरी बॉडी में पॉक मार्क्स के निशान हैं और उसकी सेंस भी थोड़ी कम है, उनको नहीं पता था। If the proposal was not accepted, she might remain unmarried all her life. अब शायद भोली को ये लगा होगा कि अगर वो ये प्रपोजल नहीं मानेगी तो मे भी वो सारी उम्र अनमैरिड रहे, उसकी शादी ना हो। However, she later rejected the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees as dowry. But बाद में उसने जो मैरिज का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया, शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि जो दूल्हा था वो 5,000 रुपए एज ए डोरी उससे मांग रहा था। ऑन विटनेसिंग हर फादर प्लीडिंग एंड ह्यूमिलेटिंग शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी हिम। जब उसने अपने पापा को देखा कि लोग उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मतलब कि जो बिशंबर था उसको ह्यूमिलेट कर रहा था, तो उसने मान लिया कि अब वो उससे शादी नहीं करेगी। दिस शोज दैट she has self respect and knows what is right or wrong and is able to take a wise decision. इससे हमें पता चलता है कि she has self respect, कि उसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी एंड वो मानती थी कि एंड knows अब वो जानती थी कि वो क्या गलत है और क्या सही है एंड इज एबल टू टेक ए वाइज डिसीजन, और उसने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया। दस शी वाज ए वुमेन ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो एक पूरी तरह से एक। क्वेश्चन नंबर 4 है भोली's रियल नेम इज सुलेखा। भोली का जो असली नाम था वो सुलेखा था। वी आर टोल्ड दिस एट द बिगिनिंग, राइट एट द बिगिनिंग। ये जब आप स्टोरी स्टार्ट होती है तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम सुलेखा था। बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी भोली इज कॉल्ड सुलेखा अगेन। बट पूरी स्टोरी में उसको सुलेखा कहीं भी नहीं बोला गया, उसको पूरी स्टोरी में भोली ही बोला गया। बट लास्ट जो जब खत्म होती है स्टोरी तो वहां उसको सुलेखा फिर से बोला गया। Why do you think she is called सुलेखा at that point of the story? आप क्या सोचते हो कि जब पूरी स्टोरी में सुलेखा ने उसको बोला गया तो लास्ट में उसको फिर से सुलेखा क्यों बोला गया? इसका आंसर है the word भोली is an Urdu word which means a simpleton। जो भोली वर्ड है जो उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सिंपल इंसान जो होता है उसको बोलते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन ए सिंपलेटन हार्डली एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन। पूरी स्टोरी में बेचारी सिंपल बनी रही, हमेशा हर किसी की बात सुनती थी और अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखती थी, कोई भी बात आगे से नहीं बोलती थी। ऑन द कंट्रारी द वर्ड सुलेखा मीन्स, बट सुलेखा का जो मतलब होता है द पर्सन विद ए ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स। सुलेखा मीन्स समझदार इंसान को हम लोग सुलेखा बोलते हैं। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज ए लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग ए लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल। बट लास्ट में जब खत्म होने वाली होती है स्टोरी तो वहां पे जो भोली थी वो पूरा इसका देती है कि वो एक लिटरेट है, इंटेलिजेंट है और मैच्योर इंडिविजुअल है, जब वो दिसंबर को शादी के लिए जवाब देती है। After her education, Boli has really changed to Sulekha, and her assertion during the marriage is her announcement to the world that she is no more a Boli but Sulekha. But जब वो पढ़ लिख के एक समझदार इंसान बन जाती है तो वो ये बताती है कि उसने भोली से कैसे वो सुलेखा चेंज होगी जब उसने अपनी मैरिज जो कि एक लंगड़े इंसान के साथ हो रही थी, बूढ़े इंसान के साथ हो रही थी, उसने उस मैरिज को करने से इनकार कर दिया। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? उसकी एजुकेशन से। वो एक समझदार इंसान बन गई, क्योंकि छोटे होते तो वो लैक ऑफ सेंस था, उसको समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी थोड़ा ब्रेन को डैमेज हो चुका था जिससे कि उसको कोई समझ नहीं रहती थी। बट जैसे जैसे उसने एजुकेशन ली वो एक समझदार इंसान बन गई और उसने ये प्रूफ कर दिया लास्ट में कि अब वो भोली नहीं है, वो सुलेखा है, इसलिए लास्ट में उसको फिर से सुलेखा बोला गया। अब हमने कैरेक्टर स्केच करना है भोली का। भोली इज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली जो थी जो उसके पापा रामलाल थे उनकी वो चौथी डॉटर थी, मतलब 3 बड़ी लड़कियां थी, चौथी ये वाली थी। हर एक्चुअल नेम इज सुलेखा, उसका जो सही नाम था वो सुलेखा था। एट द एज ऑफ 10 months शी फॉल्स ऑफ द कॉट एंड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 साल की थी तो वो जो चारपाई थी, कॉट होता चारपाई से गिर पड़ी थी और उसके ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हो गया था। दिस रेंडर्स हर बैकवर्डनेस फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जिससे कि वो पूरी लाइफ कैसे रही, बैकवर्ड रही।
At the age of the 2, Boli faces smallpox, which disfigures her body with deep pock marks. और जब वो 2 साल की थी, उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ और उसकी जो बॉडी थी वो बेचारी डिसफिगर होगी और उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स के निशान पड़ गए. Her mental tenderness and this temper make the people call the girl as Boli. जो उसका मेंटल लेवल था वो कम था और उसका जो बोलना था वो भी वो स्टैम्पर करती थी, वो हकलाती थी, जिससे कि लोग उसको बोली कहने लगे. एट द एज ऑफ 7, बोली सेंट टू इट. जब वो 7 साल की हुई तो उसको एक प्राइमरी स्कूल में भेजा गया. दिस इज नॉट एन ऑनर टू बोली बट द इनडिफरेंस टू द पेरेंट्स फॉर द गर्ल एजुकेशन इन द विलेज इज टेकन एन इल ओमेन. उसको मुझे कोई ऑनर के रूप में नहीं भेजा गया बोली को स्कूल में, बट कि उसके पेरेंट्स जो गर्ल एजुकेशन के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, तो इसलिए उसको जब उनके जो तहसीलदार थे उन्होंने बोला कि आपको किसी लड़की को स्कूल में भेजना चाहिए चेंज लाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि आप इसकी तो शादी होगी नहीं, इसलिए इसी को स्कूल भेज दिया जाए. At school, Boli struggles with her voice and found other girls laughing at her temper. स्कूल में बोली ने बड़ा स्ट्रगल किया, उसकी जो आवाज थी वो हकलाती थी, उसने बड़ी कोशिश की और जो बाकी लड़कियां थी जब वो स्टैम्पर करती थी हकलाती थी तो लोग उस पर हंसते थे, बाकी बच्चे जो थे हंसते थे. The great teacher at the school, however, pats Boli, saying she will one day speak frequently and will surprise others. But जो उसकी टीचर थी वो काफी अच्छी थी, उसने भोली को थपथपाया. पैट्स होता थपथपाना, वो भोली को थपथपाती थी और उसको कहती थी कि तुम एक दिन गांव में ऐसी पढ़ लिखे ऐसा इंसान बन जाओगी जिसको भी सब लोगों को तुम पे फक्र होगा और तुम अच्छी तरह से बोल पाओगी. शी कीप्स हर मैनी बुक्स टू रीड. जो टीचर थी उसने उनको काफी बुक्स पढ़ने के लिए दी. शी पुट्स हर मोरेल. उसने उसके शाबाशी देके उसको उसका जो मोरेल था उसको अप किया. Years pass and Boli completes her schooling. सालों बीतते गए और भोली ने अपना स्कूल पूरा कर लिया. The parents now settles her marriage with an elderly lame person, विशंबर नाथ. अब उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसकी जो शादी थी एक बूढ़े बूढ़े लेम मैंने लंगड़े इंसान के साथ शादी तय कर दी जिसका नाम विशंबर नाथ था. At the marriage ceremony, while extended garland towards the bride's neck, Vishamba discovered the pockmarks and drew her hand back. जब शादी हो रही थी तो जो ब्राइड जो जैसे ही वो ब्राइड मतलब दूल्हा जैसे ही उसको माला पहनाने लगता है, गार्लैंड मैंने माला पहनाने लगता है, तो भोली का जो वेल थी, वेल मैंने उसका जो घूंघट था वो नीचे गिर जाता है और विशंबर जो था उसके मुंह पे वो निशान देख लेता है और अपने हाथ पीछे खींच लेता है. He takes रामलाल back by demanding 5,000 rupees in dowry. अब वो उसके पापा से बोलता है कि मुझे 5,000 रुपए डोरी के रूप में चाहिए अगर आपको अपनी बेटी की शादी मेरे से करनी है. रामलाल having no money falls to his feet, but Vishambhar does not change his decision. वो उसके रामलाल जो होता है उसके पाँव पे पड़ जाता है, कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर विशंबर कहता है मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा. Thus the poor father arranges the money somehow, बट उसके फिर पापा कहीं ना कहीं से वो पैसे अरेंज करते हैं उसकी शादी के लिए. विशंबर इज नो ऑल सेट टू पुट गार्लैंड अराउंड द ब्राइड्स नेक. अब विशंबर जैसे ही फिर से दुल्हन के गर्दन में माला डालने लगता है माला, but to the surprise of all, Boli cries out saying that she will not marry the greedy old man. अब जैसे ही फिर से वो उसकी वरमाला डालने लगता है तो लोग हैरान हो जाते हैं जब बोली चिल्लाती है, कहती है मुझे तो इस आदमी से शादी नहीं करनी है. बोली हैज नाउ डिस्कवर्ड हिज इंटेलिजेंस. इस तरह से बोली आपको बताती है कि वो कितनी इंटेलिजेंट लड़की बन चुकी है. सुलेखा इज नो बैक टू द सीन. इस तरह से सुलेखा बोली जो है सुलेखा बन गई है और सीन पे वापिस आती है. She speaks and others listen to her. वो बोलती है और लोग उसको सुनते हैं. बोली declares that she will not marry but will serve her parents in their old age. अब जब उसके पापा बोलते हैं कि तुमने शादी तोड़ दिया अब हम क्या करेंगे, तो बोली कहती है कि कोई बात नहीं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी. He adds that she will teach the girls of the village in the village school, high school. वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, आपकी सेवा करूंगी और उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगी उसी स्कूल में जिस स्कूल में मैंने पढ़ के इतनी अच्छी लड़की बन गई. हर टीचर इज लिसनिंग टू दिस एंड इज ऑल इन टीयर्स विद जॉय.
जो उसकी टीचर थी जो सब बातें सुन रही थी एक साइड पे खड़े होकर, और उसकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के मारे, और उसने सोचा कि जो उसका एम था कि वो भोली को सुलेखा बनाना चाहती थी, आज वो पूरा हो गया। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है विशंबरनाथ जी का। कैरेक्टर स्केच है विशंबरनाथ। विशंबरनाथ वॉज एन एज्ड मैन। विशंबरनाथ एक बूढ़ा इंसान था। शी वॉज नियरली अबाउट 50 years old when he proposed to marry भोली। वो तकरीबन 50 साल का था जब उसने भोली के लिए अपना मैरिज प्रपोजल भेजा। शी हैज लिव्ड इन हर लेग्स। वो लंगड़ा भी था। हर फर्स्ट वाइफ हैज डाइड। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। एंड हिज चिल्ड्रन वर आल्सो ग्रोन अप। और उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए थे। When Vishambhanath expressed her wish to marry Boli, Ramlal and his wife felt happy to find a groom for their simpleton daughter. तब विशंबरनाथ अपनी विश एक्सप्रेस करता है, उसके पापा से बोलता है मैं भोली से शादी करना चाहता हूँ। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि उनको अपनी ऐसी सिंपल ऐसी लड़की जो थी, जो सुंदर नहीं थी दिखने में, उसके लिए एक दूल्हा मिल गया। They were least bothered about Boli's interest. उन्होंने बॉदर ही नहीं किया, पूछा भी नहीं बोली से कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो शादी करना चाहती है या नहीं। At the marriage party, विशंबर kept much calm and show. जब शादी का दिन था, विशंबर ने बहुत सारा इंतजाम किया था, बड़े बैंड बाजे के साथ आया था, शो ऑफ किया था कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। Her intentions were, however, brought to the fore when he discovered paw marks on the Boli's face. उसकी जो अंदर से जो इंटेंशंस थी तब सामने आती हैं जब भोली के सिर से घूंघट हटता है और भोली की जो पॉक मॉक्स होते हैं वो सामने दिखने लग पड़ते हैं, उसके निशान दिखने लग पड़ते हैं, तब उसका जो ग्रेडी चेहरा है वो सामने आता है। He took Ramlal aback by denying to marry Boli, but with the dowry of 5,000 rupees. He took Ramlal aback. वो रामलाल को ले जाता है पीछे और उसको बोलता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, अगर तुम्हें मुझे अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी है तो मुझे 5,000 रुपया एज ए डोरी दहेज मुझे दे दो। इन दिस वे हिज ग्रीड फॉर मनी वाज इनबिल्ड। इस तरह से उसकी जो लालच था, पैसों के प्रति जो उसका लालच था, उसका पर्दाफाश हो जाता है। अनबिल्ड होता है पर्दाफाश होना। रामलाल बीइंग ए पुअर मैन हैड नो रेडी कैश। उस वक्त तो रामलाल के पास कोई भी पैसे नहीं थे। He fell on his knees, but this was of no avail. वो उसकी पाँव पे गिर जाता है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। The public humiliation of the Ramlal fell very heavy on Boli. लोग रामलाल पे हंसने लगे। रामलाल however managed to get the money from somewhere. रामलाल ने कहीं न कहीं से पैसे इकट्ठे किए। This made Vishambhar's approach Boli with Garland, but Boli turned to the table at the right time. अब जब उसने विशंबर को पैसे दे दिए उसके पापा ने, तब वो जैसे ही फिर से वो गार्लैंड फिर से वरमाला डालने लगा उसके नेक में, तो भोली ने पूरा जो सीन था वो चेंज कर दिया। उसने कहा मैं इससे शादी नहीं करूंगा। शी रिजेक्टेड विशंबर टू हर डिस्ग्रेस। और उसकी जैसे विशंबर की पूरी बेइज्जती होगी और उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। इसके साथ ही हमारे जो भोली शॉर्ट स्टोरी थी उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी और लेसन का क्वेश्चन आंसर या उसकी स्टोरी चाहिए हिंदी में तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहां डाल रखा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।